हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मेटल एंड नॉन मेटल्स. इनके बेसिक्स हम क्लियर करेंगे आज. तो देयर इज द वैरायटी ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन द नेचर. दीज कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स. जो वेराइटीज़ जो होती हैं सब्सटेंस की नेचर में मिलती हैं उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. नेचुरल सब्सटेंस, सेकेंड आर्टिफिशियल और मैन मेड सब्सटेंस. दो तरह के होते हैं. जो नेचुरल सब्सटेंस है, दीज आर दो सब्सटेंस विच आर फाउंड नेचुरली. फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम जो नेचुरली मिलते हैं. कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरली मिलता है हमें. नेचुरल सब्सटेंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. जो नेचुरल सब्सटेंस हैं ये फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक मेटल्स और नॉन मेटल्स. अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की. मेटल्स होते क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनकी उन बेस पे हम उनको पहचान सकते हैं कि ये मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स को हम पहचान सकते हैं. तो फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है लस्चर. लस्चर क्या है कि मेटल इन द प्योर स्टेट जनरली शाइन. द शाइन ऑन द मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड द मेटेलिक लस्चर्स. लस्चर को अगर हम वैसे देखा जाए तो इसका जो मीनिंग है कि वो शाइन करने वाली जो चीज़ें हैं, द शाइन ऑन द मेटेलिक सरफेस. मेटेलिक सरफेस पे जो शाइन होती है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक लस्चर्स. सेकेंड मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स इज नोन एज मैलेबिलिटी. थिन शीट में किसी भी मेटल्स को हम वो करते हैं बीट करने पे. अगर उसको बीटन किया जाए तो उसमें एक बहुत पतली सी लंबी सी थिन शीट जो है बनती चली जाती है. तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर मेटल इज बीटन टू मेक द सिल्वर फॉइल यूजिंग फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. जैसे ही आपने देखा होगा कि सिल्वर फॉइल्स जो होती हैं उनको जो सिल्वर मेटल्स है उसको सिल्वर फॉइल बनाने में यूज़ किया जाता है और उसको हम स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए करते हैं. थर्ड डक्टिलिटी. इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर. फॉर एग्जांपल कॉपर एंड आयरन कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर. थर्ड जो इनकी प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो ये है कि डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मीन्स कि वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू जो है कोई भी मेटल्स वायर में ड्रॉन हो सकता है. फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन. कॉपर को कर सकते हैं, आयरन को कर सकते हैं इनटू द थिन वायर्स. नेक्स्ट कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या है? मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू देम. गुड कंडक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट जो है इनकी प्रॉपर्टीज सोनोरस. सोनोरस अब देखो क्या है कि मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड. जब उनको स्ट्रक किया जाता है तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. सो दे आर कॉल्ड सोनोरस. तो ये जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, लस्चर है, मैलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, कंडक्टिविटी है, सोनोरस है, इनकी बेस पर हम मेटल्स को पहचान सकते हैं कि ये मेटल्स में ये सारी क्वालिटीज़ अगर हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो दीज आर नोन एज मेटल्स. सॉलिड देखो, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी. जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट द मर्करी. मर्करी ही एक अकेला एक ऐसा मेटल है विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर. We can cut sodium and potassium metals with the help of knife. Mercury, sodium and potassium are the exceptional metals. Example of metals are iron, copper, gold, aluminium, silver, calcium, etc. तो यहाँ पर आपको मेमोराइज करना है कि मरकरी जो है वो एक्सेप्शंस है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बट मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है. और सोडियम और पोटेशियम को हम कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ. तो ये एक्सेप्शंस हैं मरकरी, सोडियम, पोटेशियम जो है मेटल्स के. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए तो इसकी जस्ट अपोजिट ही होती है. जो चीज़ मेटल्स में प्रेजेंट होती है वो उसमें नहीं होती, नॉन मेटल्स में नहीं होती. तो सॉलिड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड डल. जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं, जबकि मेटल्स जो हैं वो उनके लस्चर्स की प्रॉपर्टीज होती है. दे ब्रेक डाउन इनटू द पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद द हैमर. अगर हैमर से उनको वो किया जाए, मारा जाए, तो वो बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में टूट जाते हैं. फॉर एग्जांपल कोल एंड सल्फर. नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी.
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं. दे डू नॉट पोजेस मेटेलिक लस्टर्स. दे पोजेस नो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा. Now chemical properties of metals. Oxidation. Metals except gold and silver, noble metals, जिनको हम बोलते हैं, react with the oxygen to form the basic oxides. Sodium also react vigorously with the O2 and lot of heat generated in this reaction. बहुत reactions जो हैं वो होती हैं. For example rusting of iron. ये जो है नीचे दी हुई हैं जो हीट और प्रोड्यूस होती हैं इसमें. नीचे रिएक्शंस दी हुई हैं, आप उसका ध्यान रखना, हमको मेमोराइज करना है. और इसके बाद में रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, रस्ट गेट डिपॉजिट ओवर द आयरन. नेक्स्ट ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर वेसल्स. कॉपर वेसल्स के ऊपर ग्रीन कलर की जो सरफेस होती है वो डिपॉजिट हो जाती है. इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट दैट टेक्स प्लेस. ये उसी की वो होती है. आपको ये नीचे यहाँ पर वो दी हुई है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 MgO. मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दे रहे हैं. आयरन और ऑक्सीजन का, आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर का अगर रिएक्शंस होता है तो ब्राउन कलर की रस्ट जो है जिसको कि हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, फॉर्मूला जो है Fe2O3 इसका होता है, तो ये क्रिएट होते हैं. नाउ मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक्स होते हैं नेचर में. Reactions of metals with the water. Some metals like sodium reacts vigorously with the water at the room temperature. Potassium and calcium are also active metals and react with water at room temperature. Such metals are stored in kerosene. तो इस टाइप की जो होती हैं जो वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, एग्जाम्पल पोटेशियम एंड कैल्शियम होते हैं, इनको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं. Some other metals do not do so. For example, iron react with water slowly. Reaction with the acids. Acids के साथ में reactions क्या होता है? Acids react with the metals to liberate hydrogen and corresponding salt of the metals. रिएक्शंस गिवन है यहाँ पर, आप ये रिएक्शन गिवन है, इनको आपको मेमोराइज करना है. फॉर एग्जांपल देखो सोडियम का है 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH, सोडियम प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड. नेक्स्ट जो रिएक्शंस है कि जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो गिव्स करता है, अगर रिएक्शन इनका होता है तो दे गिव्स द जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. थर्ड रिएक्शन है जिंक की और सल्फ्यूरिक एसिड की. अगर हम इनके रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है. हाइड्रोजन बर्न विद द पॉप साउंड व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट. अगर हाइड्रोजन को जलाया जाए तो ये पॉप साउंड जो है इसकी होती है. अगर मैच स्टिक को इसके पास में लेके आया जाए तो रिएक्शन विद द बेसिस. अब बेसिस के साथ में देखो रिएक्शंस क्या होती हैं कि मेटल्स रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन. हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है अगर बेसिस के साथ में होता है. तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सर्टेन मेटल्स आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग अदर मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में जिंक है तो ये रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा जिंक सल्फेट को. प्लस copper deposit at the bottom at the powdery red mass. In general, more active metals displace less active metals from their solution. जो more active metals होते हैं वो displace कर देते हैं less active metals को. In this case, zinc is more reactive than the copper, so it replaces the copper from कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए ये रिप्लेस कर देता है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. द रूल इज दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल्स बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस द रिएक्टिव मेटल्स. जो रूल्स है वो क्या है कि कोई मोर रिएक्टिव मेटल्स जो है वो रिप्लेस तो कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल्स को, बट जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है वो रिप्लेस नहीं कर सकता. 10
Metals are arranged in the order of their decreasing activity. This arrangement is called the activity series. इसको हम एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं मेटल्स के. द नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है नॉन मेटल्स की? कि फर्स्ट ऑक्सीडेशन. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स. ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड फॉर्म करते हैं विच आर एसिडिक इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल सल्फर व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फरस acid. Okay. Allow is the solid mixtures of two or more metals or a metals and a non-metals. Allow of metals are used in making coins, satellite, stainless steel, wooden ship, sheathing and casting. ये जो है इनको हम अलाउ बोलते हैं. अलाउ लाइक ड्यूरेलियम्स हैज ग्रेट स्ट्रेंथ. इट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, प्रेशर कुकर, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा. नेवल ब्रास इज यूज्ड फॉर मैरीन एंड इंजीनियरिंग कास्टिंग. सम मेटल्स लाइक आयरन, सोडियम एंड कैल्शियम आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. यूजेस क्या है नॉन मेटल्स के? नॉन मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन अवर डेली लाइफ. मेनी नॉन मेटल्स लाइक आयोडीन, क्लोरीन, सल्फर आर यूज्ड इन मेडिसिन. फॉस्फोरस इज इसेंशियल फॉर आवर बोन्स एंड टीथ. जो फॉस्फोरस है वो हमारे टीथ के लिए, बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है. सम ऑफ इंटरेस्टिंग यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स आर क्या है? देखो नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन जो है इट इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ एज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर ग्रीन प्लांट्स टू कैरी द फोटोसिंथेसिस. नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर फॉर बेटर ग्रोथ, बेटर प्लांट ग्रोथ. नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बहुत ज़रूरत होती है. नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस. पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन C12 जो है उसका यूज़ किया जाता है. नॉन मेटल्स इज यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सोल्यूशन आयोडीन ऑन वुंड एज एंटीसेप्टिक. आयोडीन को यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक के फॉर्म में. और नॉन मेटल्स सच एज सल्फर इज यूज्ड इन द क्रैकर्स. सल्फर को क्रैकर्स में यूज़ किया जाता है. तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2. SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3. The sulfurous acid turns blue litmus paper red. It is acidic in nature. Reactions of non-metals with the water. Generally, non-metals do not react with the water, though they may be very reactive in air. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं. सम नॉन मेटल्स सच एज फॉस्फोरस रिएक्ट विद एयर. इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज्ड टू एयर. कुछ जो नॉन मेटल्स हैं फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस हैं, ये एयर के साथ में रिएक्ट कर जाता है और इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज्ड टू एयर. एकदम आग पकड़ लेता है. सो फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर. Uses of metals. Metals are used in making wires and sheets which are used for various purpose. कई सारे पर्पज में यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज्ड फॉर कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो बिजली की जो तारें हैं उनको बनाने के लिए काम आता है क्योंकि ये बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक्सेट्रा. आयरन वायर्स आर यूज्ड फॉर फेंसिंग and various other purpose. Iron sheets are often used for making roof shades. Next, metals are used in making machineries, automobiles, utensils, industrial gadgets, water boilers, etc. तो here is the memorize for you कि आपको मेमोराइज करना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. ये लास्ट उस पे आ चुके हैं हम पार्ट पे कि क्या है हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, कि जो चीज़ मेटल्स में होती हैं जो प्रॉपर्टीज़ वो नॉन मेटल्स में नहीं होती. आपको ये मेमोराइज करना है. फॉर एग्जांपल लस्टर है. लस्टर मींस मेटेलिक शाइन. तो मेटल्स, ऑल द मेटल्स हैव द लस्टर. नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव लस्टर्स.
हार्डनेस इनके बहुत, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, बट नॉन मेटल्स जो हैं दे डू नॉट हार्ड, दे हार्ड नहीं होते हैं एक्सेप्ट डायमंड एंड डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है एक, उसको छोड़कर बाकी जो है नॉन मेटल्स वो हार्ड नहीं होते हैं। मेलेबिलिटी क्या प्रॉपर्टीज है कि प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी बिटन इनटू द थिन शीट, पतली थिन शीट में उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको लंबी शीट में हम उसको बना सकते हैं। तो मेटल्स को हम कर सकते हैं दे आर हाईली मेलेबल एक्सेप्ट जिंक, एंटीमोनी एंड आर्सेनिक। एक्सेप्शंस हैं बेटा, यहाँ पर एक्सेप्शन को आपको मेमोराइज करना होगा। और दे आर नॉन मेलेबल, नॉन मेटल्स जो है नॉन मेलेबल होते हैं। डक्टिलिटी क्या है, प्रॉपर्टीज बाय विच अ सब्सटेंस कैन ड्रॉन इनटू द वायर। मेटल्स की डक्टिलिटी होती है एक्सेप्ट जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी। नॉन मेटल्स की होती है, ये जो है नॉन डक्टाइल्स होते हैं एक्सेप्ट कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर को छोड़कर ये नॉन डक्टाइल्स होते हैं। कंडक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट बिस्मथ एंड टंगस्टन। इसमें एक्सेप्शंस हैं ये, इसलिए ये वाली टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी मेमोराइज इट। अब देखो नॉन मेटल्स में दे आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट द ग्रेफाइट एंड कार्बन एटम्स, कार्बन गैस। स्टेट इनकी सॉलिड होती है एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलीनियम। एंड जो नॉन मेटल्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकते हैं। डेंसिटी हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, और नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है एक्सेप्ट डायमंड।